वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड। आज हम जानेंगे स्प्रेड के बारे में। भाइयों, जब भी आप अपने ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हो तो आपको दो प्राइसेस शो होती हैं, एक आस्क प्राइस और एक बिड प्राइस। आस्क मींस बाइंग प्राइस और बिड मींस सेलिंग प्राइस। ये दो प्राइसेस आखिरकार क्यों होती हैं? बेसिकली मार्केट में किसी भी करेंसी की या पेयर की प्राइस एक ही होती है, लेकिन जब आप अपनी ट्रेडिंग ऐप खोलते हो तो दो प्राइसेस क्यों शो हो रही होती हैं? फॉर एग्जांपल, पाउंड यूएसडी की एग्जांपल ले लेते हैं, जीबीपी यूएसडी की बाय प्राइस है 131,500, जबकि अगर हम सेलिंग प्राइस को देखें तो वो 131,450 है, यानी 5 पिप्स का फर्क है। बेसिकली देखें, अगर आपने फिजिकली डॉलर या कोई भी करेंसी एक्सचेंज में जाके खरीदी है तो आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर डॉलर का रेट सरकारी तौर पे है 300 रुपए, तो आप जब करेंसी खरीदने जाएंगे, डॉलर खरीदने जाएंगे, तो एक्सचेंज आपको 302 रुपए का डॉलर देगा। लेकिन जब आप डॉलर को बेचने जाएंगे तो एक्सचेंज आपसे 2 रुपए सस्ता यानी 298 का डॉलर लेगा। तो अब ये जो बीच का डिफरेंस है, ये उस एक्सचेंज का कमीशन होता है। सरकारी रेट तो एक ही है, तो 2 रुपए ज्यादा और कम बेसिकली जो एक्सचेंज है उसने कमीशन कमाना होता है। इसी तरीके से ये जो 5 पिप्स का डिफरेंस है, ये ब्रोकर का कमीशन है जो पर लॉट पर ट्रेड आपसे चार्ज होता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिकली चंद सेंट लॉस में स्टार्ट होती है। यही चीज है जिसको आप कमीशन या स्प्रेड कहते हैं। मैं मजीद एलैबोरेट करता हूं, बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, यानी जब भी ब्रोकर के अंदर किसी भी पेयर के अंदर कोई भी आप बाई की ट्रेड लेंगे तो वो पेयर आपको चंद पिप्स महंगा मिलेगा, और जब आप सेलिंग के वक्त सेलिंग करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे, तो ब्रोकर आपसे 5 पिप्स या चंद पिप्स सस्ता लेगा। यहां पे डॉलर्स में हम बात नहीं करेंगे, पिप्स में बात करेंगे। अब आप लॉट बड़ी लगाएंगे तो ब्रोकर को कमीशन ज्यादा बचेगा। स्प्रेड को आप अपनी ट्रेडिंग ऐप के अंदर देख सकते हैं, मोस्टली चंद पिप्स का या उससे भी कम होता है। आइए ट्रेडिंग ऐप में चलते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग ऐप है एनजेडी यूएसडी का पेयर शो हो रहा होगा आपके पास, या काफ़ी करेंसी पेयर शो हो रहे होंगे। तो ज़्यादातर जो पेयर्स ट्रेड होते हैं जीबीपी जेपीवाई या यूरो यूएसडी, ये मोस्टली करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। यहाँ पे आपको स्प्रेड नज़र आ रहा होगा कहाँ पे? अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा पेयर ट्रेड होता है वो यूरो यूएसडी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेयर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये AUD JPY है जिसकी हमने आगे ट्रेड ली है, या इससे नीचे है यूरो CHF, इसको अब हम ट्रेड करते हैं। अब इसका स्प्रेड शो हो रहा है 1.3 बिल्कुल दरमियान के अंदर। आपके लिए मैं मेंशन भी कर दूंगा कि कहां पे शो हो रहा है। जिधर यूरो CHF का नाम लिखा है, बाइंग और सेलिंग बटन है, इन बटन्स के दरमियान में एस लिखा हुआ है और एस के आगे लिखा हुआ है 1.3। 1.3 का मतलब है कि इस पेयर के ऊपर आप जब ट्रेड लगाएंगे तो 1.3 पिप्स का स्प्रेड कटेगा। आइए ट्रेड लगा के देखते हैं। अब मैं लगाता हूं 1 स्टैंडर्ड लॉट यूरो CHF के ऊपर, ठीक है, और चलता हूं पोजीशंस के ऊपर। तो आप देखें स्टैंडर्ड लॉट लॉस में स्टार्ट हुई है $23। अच्छा, ये जो स्प्रेड होता है ये चेंज होता रहता है। अभी हम जब देख के आए थे तो 1.2 था, उसके अकॉर्डिंग जो लॉस होना चाहिए था वो कम होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा हुआ क्योंकि ये फ्लोटिंग होता है, लॉस प्रॉफिट जो है वो चेंज होता रहता है। अब चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। तो यूरो यूएसडी का पेयर सेलेक्ट करते हैं, ये किया। यहाँ पे हम 0.01 की लॉट लेते हैं, पोजीशंस में जाते हैं तो आप देखें 12 सेंट ट्रेड लॉस में स्टार्ट हुई है, ठीक है। 12 सेंट आपकी ट्रेड लॉस में स्टार्ट हुई है, तो ये ब्रोकर ने आपसे कमीशन स्प्रेड काट लिया जो कि चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। और जो आपका स्प्रेड होता है जब आप ट्रेड कट करते हो तब फाइनल होता है। जब तक आपकी ट्रेड ओपन है, फर्ज करें ब्रोकर ने स्टार्ट में चंद पिप्स काट लिया,
तो अब स्प्रेड अगर बढ़ेगा तो मजीद उसमें वो ऐड करके काट लेगा। हाँ, जब आपने ट्रेड बंद की तो वो ट्रेड फाइनल होगी, ब्रोकर का जो भी स्प्रेड जो कमीशन मिला बना वो उसके पास चला जाएगा। तो ये थ्योरी है स्प्रेड की। आज की असाइनमेंट में आपने एक्सप्लेन करना है कि स्प्रेड क्या चीज है, किन दो प्राइसेस की डिफरेंस का नाम स्प्रेड है। कोई एक आपने रियल लाइफ एग्जांपल देनी है जैसे मैंने एक्सचेंज की दी है, और आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। याद रखें, असाइनमेंट करना जरूरी है। असाइनमेंट के अंदर एक तो आपने थ्योरेटिकल स्प्रेड को एक्सप्लेन करना है, दूसरा आपने ट्रेड्स लगा के भी बताना है कि मैंने ये इस पेयर में ट्रेड की है और मेरा इतना स्प्रेड इस पेयर के अंदर कटा है। डेट्स इट। क्योंकि प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स का आपको फायदा होगा ना कि थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स का। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।